जमीन के कागजातों में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जमीन के कागजातों में अब जमीन मालिक का नाम, जमीन मालिक का मोबाइल नंबर, जमीन मालिक का व्हाट्सएप नंबर, साथ ही साथ जमीन मालिक का आधार नंबर, इसके अलावा और क्या कुछ दर्ज होने जा रहा है। भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से कागजातों में क्या क्या बदलाव किया जा रहा है, पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी एक रैयत हैं, जमीन मालिक हैं, किसान हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से जमीन के कागजातों में बहुत सारी बदलाव किए जाने की घोषणा की गई है, जिससे जमीन विवाद कम होंगे, जमीन के कागज जो है वो पारदर्शी रहेंगे और साथ ही साथ जमीन का खरीद बिक्री या मालिकाना हक के लिए जो है क्या कुछ कदम उठाया गया है, क्यों उठाया गया है, सब कुछ इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा डिजिटल प्रक्रिया तो कर दिया ही गया है। जितने भी जमीन से जुड़े कागजात हैं उसे डिजिटलाइजेशन करने के लिए लगातार सर्वर पे काम हो रहा है। लगातार विभाग के तरफ से जितने भी जमीन मालिकों के कागजात हैं उसे डिजिटल करने के लिए लगातार आईटी कंपनियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन मालिकों के लिए एक और सूचना है जो कि सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जमीन के कागजातों में क्या कुछ बदलाव होने वाला है। अगर आपके पास पुराना कागजात है तो वो कागजात आपके लिए कूड़े का सामान हो जाएगा, क्योंकि इन बदलावों के बाद बहुत सारी चीज़ें वैसी रहेंगी कागजातों में जो आपके पुराने कागजातों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि विभाग के तरफ से ये बहुत ही अहम फैसला लिया गया है और ये फैसला शायद बहुत सारे रैयतों के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध भी होगा। और विभाग का कहना और मानना ये है कि जमीन का कागजातों में बदलाव होने के बाद जो भूमि विवाद हो रहे हैं वो कम होंगे। साथ ही साथ जो जमीन का खरीद बिक्री, क्रय विक्रय का जो काम करते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, कहीं ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा जो अवैध कब्जाधारी है, किसी के ज़मीन पे अगर अवैध रूप से कोई कब्जा कर लेता है उसके लिए भी मुश्किल होगा। और साथ ही साथ कुछ मुश्किलें ज़मीन मालिकों के साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि जब कागजातों में बदलाव होंगे तो आपको कागजातों को फिर से नया तरीके से करवाने के लिए भागम भाग आपको भी करना पड़ेगा। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग अभी भी कह रहा है कि सभी कुछ डिजिटल कर देने के बाद भी आंचल कार्यालयों में भीड़ कम नहीं हो रही है। ऐसा भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री जो हैं वो स्वयं कहे हैं। अब आपको खबर बताते हैं कि क्या कुछ बदलाव जो है होने वाला है आपके कागजों में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप जमीन मालिक हैं, आपका अगर जमीन है, रैयत हैं, आप किसान हैं, अगर आपका जमीन का कागजात संबंधित अगर आप इच्छा रखते हैं जानकारी का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि विभाग के तरफ से जो आदेश आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और सभी जमीन मालिकों को जानना बेहद जरूरी है। देखिए खबर क्या है ये आपको पहले हम बता दें। देखिए लिखा हुआ है देश में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा होगा। ये बिहार में, झारखंड में, यूपी में सिर्फ प्रॉपर एक राज्य में ऐसा नहीं होगा, पूरे देश में ये नियम लगने वाला है, पूरे भारतवर्ष में। देखिए देश में भूमि अभिलेख डेटा और पारदर्शी तथा सटीक बनाने के लिए अधिकारियों को अभिलेखों में भूस्वामी का आधार संख्या, मोबाइल नंबर और उसका पता भी शामिल किया जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा गया है।
समग्र कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करने को लेकर के कृषि भवन में शुक्रवार को अधिकारियों का एक मैराथन बैठक हुई, जिसमें विकास कार्यक्रमों का तात्पर्य गति से लागू करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने का विचार किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आधुनिक तकनीक का जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का बेहतर उपयोग करने का विचार किया गया है। साथ ही मृगा व नमी संरक्षण डेटा के आधार पर निर्णय सहायता प्रणाली विकसित करने का और ग्राम समुदाय और व्यक्तिगत किसानों का उचित सलाह देने का भी विचार किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक के तहत जल ग्रहण विकास परियोजनाओं का जनांदोलन की तरह क्रियान्वित किया जाना चाहिए। आम जनता, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट सहित कई हितधारकों का भागीदारों का प्रोत्साहित किया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में स्प्रिंगडेट विकास कार्यक्रमों पर चर्चा की गई ताकि कम पानी उपलब्ध वाले महीनों में पानी उपलब्ध कराया जा सके। स्थानीय आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अलावा यह प्रमुख नदी प्रणालियों का जल प्रवाह को भी बढ़ाएगा। अतः मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को भी मदद मिलेगी। देखिए, जून तक सभी भूमि अभिलेख को डिजिटल करने का निर्देश जारी किया गया है। कृषि मंत्री ने कृषि भूमि के लिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत तथा शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम के तहत प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि DLI RSP के तहत अधिकारियों का अभिलेख 99% तक कंप्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। भूकर मानचित्रों को लगभग 97% तक डिजिटल किया जा चुका है। उप रजिस्ट्रार कार्यालयों को 95% का कंप्यूटराइज किया जा चुका है। नक्शा कार्यक्रम को देश के 29 राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्रों में 152 शहरी स्थानीय निकायों में चलाया जा रहा है, जिससे 61 एरियल फ्लाइट का काम पूरा हो चुका है। शेष शहरी स्थानीय निकायों को भी एरियल फ्लाइंग कार्य निर्धारित समय सीमा अर्थात जून 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। भू अभिलेख में आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पता भी होंगे शामिल। देखिए, ये जो है शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया है। बैठक में कृषि मंत्री ने राजस्व न्यायपालों की प्रक्रिया सरल किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इस संबंध में राज्य के साथ समन्वय किया जाए ताकि जनता को सहूलियत हो। साथ ही देश में भूमि अभिलेख डेटा को और पारदर्शी तथा सटीक बनाने के लिए अधिकारों के लिए अभिलेखों में भूस्वामी का आधार संख्या, मोबाइल नंबर और उसका पता भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है और इस काम में तेजी लाने को भी कहा गया है। बैठक में मिशन अमृत सरोवर की समीक्षा की गई, जिसमें उनको ठोस उपलब्धियों एवं गहन प्रभावों का रेखांकित किया गया। मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत 50,000 सरोवर को बनाने का लक्ष्य किया गया है। इसे पार करते हुए देश भर में 68,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यह सामग्री सरकारी दृष्टिकोण व भागीदारी आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसके उद्देश्य केवल जलाशयों का निर्माण या पुनरुद्धार नहीं अपितु जल संरक्षण एवं सतत विकास सुनिश्चित करना है। अभियान के अंतर्गत 80,000 पंचायत प्रतिनिधि एवं 65,000 से अधिक उपयोगकर्ता समूह सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। यह समूह सरोवरों के माध्यम से विविध प्रकार की आजीविकाएं गतिविधियां, कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटक या अन्य तरह की जीविका को पार्जन भी कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जो है भारत सरकार के तरफ से भी जमीन से जुड़े जो जितने विवाद चल रहे हैं पूरे देश में, उन सब पे अहम जो है कदम उठाया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जितने भी पूरे भारत में जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी लोगों का जो है जमीन का कागजों में बदलाव किया जाएगा। उस बदलाव में जमीन का भूस्वामी का नाम, आधार संख्या, मोबाइल का व्हाट्सएप नंबर, ये जो है इस तरह की चीज़ें
अब जो है आपके ज़मीन के कागजातों में उपलब्ध रहेंगी, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये ज़मीन का मालिक जो है वो वास्तविक मालिक ही है। तो ये बदलाव से बहुत सारे रैयतों को बहुत सारा फायदा होने वाला है। हालांकि इसे जल्द से जल्द जो है इस प्रक्रिया को चालू करने के लिए भारत सरकार की तरफ से जरूर कहा गया है। अपने यहाँ बिहार में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे के बीच ही बहुत सारा बदलाव बिहार सरकार के द्वारा भी किया गया है, जो कि रैयतों को न जानकारी होने की वजह से रैयतों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इधर भूमि सर्वे होने के दौरान रैयतों को फायदा ये होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो भी बदलाव किए जा रहे हैं कागजों में, वो सर्वे के दौरान ही उन्हें सब कुछ जो है उपलब्ध हो जाएगी, परेशानियां ज़्यादा नहीं होंगी। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध जरूर होगी। चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो सबसे पहले इसी तरह का जानकारी आप तक पहुंचे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देंगे, ये निवेदन है बिहार वाले का आप सभी से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलेंगे। शेयर इसलिए करेंगे कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ बिहारियों की आवाज़ है, रैयतों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, देशवासियों की आवाज़ है। वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज़ उतना ज़्यादा शेयर होगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।